जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शिवम और शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो न्यू टॉपिक को लेके आया हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में मैं छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड एंड डबल सर्कुलेशन। मैं ह्यूमन हार्ट का बेसिक डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। इसमें मैं सिंपल बताने वाला हूँ कि ह्यूमन का जो हार्ट फंक्शन कैसे काम करता है, ब्लड कैसे पंप होता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं अपने लिए भी नोट्स बनाता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने चैनल पे इसको बहुत अच्छे से अपलोड करूँ, सो उनके लिए भी ये चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, को भी हेल्प मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ न्यू न्यू टॉपिक पे लेके आऊँ। जैसे कि इससे पहले मैंने वुमेन्स रिजर्वेशन जो बिल पास हुआ था, उस पर मैंने ब्लॉग बनाया। तो मैं इस टाइप से कंटेंट कुछ रिसर्च करता हूँ और रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ब्लॉग है ना, मैं कंटिन्यू रखूँ। बट ड्यू टू सम रीजन, क्योंकि मेरा भी एग्जाम रहता है तो फिर उसको एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसको डेली नहीं कर पाता हूँ। बट हाँ, जब भी मुझे टाइम रहता है, बट विद इन 3 to 4 डेज मैं अपना ब्लॉग लेके आता हूँ। तो आज के ब्लॉग में मैं बस न्यू टॉपिक को लेके आया हूँ। तो चलो, मैं वीडियोस क्लिप इसमें अटैच करता हूँ और मैं सारा डिटेल नोट्स के थ्रू आप लोग को देता हूँ। तो प्लीज ब्लॉग को लास्ट तक देखना। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव इट थम्स अप, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। सो गाइस, एक बात मैं बताने वाला हूँ कि इस वीडियोस में मैं जो एनसीईआरटी में क्लास 10th में जो हम लोग पढ़े हैं, उसमें जो कम्प्लेक्स डायग्राम दिया रहता है, तो वैसा मैं डायग्राम देकर मैं अभी नहीं समझाने वाला हूँ। मैं बेसिक जो नोट्स पे मैं खुद से बनाया हूँ, जो मैं सीखा हूँ, तो वो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड में समझाने वाला हूँ। और मैं उसमें बेसिक आइडिया आपको दे दूंगा कि जो चार चैम्बर में कैसे मूव करते हैं, कैसे ब्लड पंप होता है, लंग्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, फिर हार्ट में जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स में, फिर वो डबल सर्कुलेशन कैसे काम करता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो अभी रिसेंट गवर्नमेंट प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और भी सब लोग वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि 8 से 10 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि हार्ट है वो कैसे काम करता है, उसमें ब्लड कैसे पंप होता है। तो इससे रिलेटेड मैं आज ब्लॉग में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो चलो, वीडियोस में बने रहना। मैं क्लिप ऐड करता हूँ। एंड हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। एंड वीडियोस पसंद आएगा तो प्लीज़ उसको लाइक करो। तो मैं अपनी तरफ से बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को जो भी मैं कंटेंट बनाऊँ, जो मैं प्रिपरेशन में ऐड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं आप लोग को भी यहाँ पे दिखाऊँ। एंड प्लीज़, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को जाकर अभी प्लीज़ सब्सक्राइब करो। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो शिवम कुमार आईएनडी ब्लॉग को। आप प्लीज़ वीडियोस को शेयर करो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वाइट बोर्ड पे समझाने का ट्राई कर रहा था, बट एक वाइट बोर्ड पे ना थोड़ा प्रॉब्लम है कि छोटा बोर्ड है वो, और वहाँ पे मैं एक बार में सारे चीज़ को नहीं बता सकता, क्योंकि वो सब मिल जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूँगा कि कुछ बड़ा सा वाइट बोर्ड ले लूँ, उसमें आपको समझाने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पे अब हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। बट यहाँ पे मैं अपने कॉपी में ही मेंशन किया हूँ। ठीक है, आपको मैं पहले ये सब जो लिखा हूँ ना, RA LA RB LB, ये क्या होता है? ये राइट आर्टरियम होता है, लेफ्ट आर्टरियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी मेंशन कर दे रहा हूँ नेम के साथ। उसके बाद और भी बहुत कुछ है, मैं आपको पूरे फंक्शन समझाने का कोशिश करता हूँ इसमें। सो फाइनली अब ह्यूमन हार्ट के बारे में मैं अपना बेसिक जो भी नोट्स था, मैंने अपने तरीके से तैयार कर लिया। सबसे पहले ये राइट आर्टरियम है, लेफ्ट आर्टरियम है, राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं इससे पहले बताना चाहता हूँ यहाँ पे, आर्टरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। मैं यहाँ पे कैपिलरीज नहीं लिखा हूँ, बट मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूंगा। आर्टरीज होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन होता है। HB पेंसिल आता है ना, उससे आप लोग याद कर लो। H मतलब हार्ट से बॉडी पार्ट्स के लिए, ठीक है। वेन्स होते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड,
जो CO2 जो पास करते हैं, और ये होते हैं BH, इसका ऑपोजिट कर दो, ये हो गया बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, ठीक है। और कैपिलरीज होते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, दोनों को अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, उसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। हमारे बॉडी पार्ट्स में लंग्स, जो फेफड़े होते हैं ना, वहाँ पे हम लोग जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक वल्व बना हुआ है, ठीक है, वल्व ये छोटा सा देख रहे हैं, इसको हम बाइकस्पिड वल्व बोलते हैं, और है इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वल्व बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लेफ्ट आर्टरियम में पल्मोनरी वेन्स होते हैं, ठीक है, ये पल्मोनरी वेन्स है ना हमारे लेफ्ट आर्टरी में आता है, और लेफ्ट आर्टरी में फिर यहाँ से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर निकल के हमारे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। और ये जो पाइप है ना, ये जो वेसल्स है ना, ये जो वेसल्स है, इसको हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं, और ये अयोर्टा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी को हम लोग अयोर्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से ये राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम से फिर ब्लड नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और जैसे ही नीचे जाता है राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में हमारे ये डबल सर्कुलेशन हो जाता है, फिर ये सेम चलता है, मतलब ये लंग्स से लेफ्ट आर्टरी में जाता है, फिर यहाँ से नीचे ब्लड आता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है। फिर ये वेसल्स के थ्रू, जिसको हम लोग लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हैं, और ऑर्टा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी को ऑर्टा बोलते हैं, और ऑर्टा से फिर ये बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट से फिर राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से फिर ब्लड नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर ये CO2, जिसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस है, आप लोग नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन में बता देता हूँ, साइंस में एक्सेप्शन ना रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, और ये CO2 फिर लंग्स में जाता है, ठीक है। एक्सेप्शन ये है कि मैं यहाँ पे बोला था, जो आर्टरीज होते हैं ना, आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं, ठीक है, जो हार्ट टू ब्लड होता है, और वेन होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करते हैं, जो CO2 होता है बॉडी टू हार्ट होता है, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखो पल्मोनरी वेन, यहाँ क्या है, CO2 है। ये आर्टरीज के लिए जो मैं बात किया था, ये तो ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, O2 होना चाहिए, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ये क्योंकि CO2 लंग्स में भेजता है, ठीक है। ये जब राइट वेंट्रिकल से निकल के ना ये CO2 लंग्स में जाता है, वो पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी होते हैं, ये यहाँ पे एक्सेप्शन है। फिर यहाँ पे आप देखो पल्मोनरी वेन्स, वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करती है, ठीक है। पल्मोनरी वेन्स हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसमिट करती है, पंप करती है, तो यहाँ पे CO2 होना चाहिए। तो फिर देखो यहाँ लंग से हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, O2 ऑक्सीजन लेफ्ट आर्टरी में जा रहा है, लेफ्ट आर्टरी से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है। फिर ये हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, बॉडी पार्ट्स यहाँ पे ऑक्सीजन बॉडी पार्ट्स में क्या, और ये आर्टरी है, वेसल्स क्या है, ये जो पाइप देख रहे हो, और लार्जेस्ट आर्टरी है जिसको ऑर्टा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह का देखो हमारे ह्यूमन हार्ट्स में जो मैमल्स में होता है ना, चार चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4, ये चार चैम्बर देख रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है, पूरे ब्लड जो कैसे ट्रांसमिट करता है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक समझो डेमो टाइप का मैं आपको समझाने का कोशिश की हूँ, तो यही चीज़ है। और ये आप लोग देखो, और एक चीज़ और है, ह्यूमन जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ना, 120/80 होता है, 120 सिस्टोलिक होता है, 80 हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन ब्लड वेसल्स क्या होता है, आर्टरीज रेड कलर का होता है, एक्चुअली आर्टरीज दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। जो ह्यूमन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज है ना, ये रेड कलर का होता है, जनरली दिखता नहीं है, इसको लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स बोलते हैं। वेन जो होता है ब्लू कलर का होता है, और ये आपको जनरली आपको आप हाथ वाथ सीधा करो ना तो उसमें दिख जाता है। कैपिलरीज होता है जो इस दोनों को जोड़ता है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं, इट कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स, ठीक है। ये पूरा है, आर्टरीज है, हार्ट, HB मैंने बोला था, हार्ट टू बॉडी, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये इसके बाद वेंस, बॉडी टू हार्ट, इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज बीच में होता है, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कैपिलरीज करता है, ठीक है। तो फ्रेंड एक और यहाँ पे एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ आप लोग को। तो एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि पल्मोनरी आर्टरी, तो जैसे भी हम लोग देखे थे, आर्टरी होता है वो प्योर ब्लड ले जाती है, वो ऑक्सीजन, बट यहाँ पे CO2 ये कैरी करती है, तो ये हमारा एक्सेप्शन आ जाता है। CO2 हमेशा इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये पल्मोनरी आर्टरी, यहाँ पे CO2 ट्रांसमिट होता है, फिर इसके बाद उम्बिलिकल आर्टरी होते हैं, गर्भनाल धमनी होता है, गर्भनाल का जो धमनी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे भी CO2 ही ट्रांसमिट होता है। तो ये दोनों एक्सेप्शन आ जाता है हमारे आर्टरीज के केस में, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, आर्टरीज ऑक्सीजन, HB हार्ट टू बॉडी। फिर यहाँ पे देखो वेंस में क्या होता है, पल्मोनरी वेंस में
पल्मोनरी वेन्स में ये ऑक्सीजन कैरी करता है, जबकि ये वेन हमेशा डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ CO2 होना चाहिए, तो ये ऑक्सीजन है। ये दो एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। वेन हमेशा CO2 कैरी करता है और बॉडी टू हार्ट, ठीक है। और आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर्टरीज ऑक्सीजन टू हार्ट, ऑक्सीजन होता है हार्ट टू बॉडी पार्ट्स। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजन कैरी करता है और हार्ट टू बॉडी पार्ट्स, और वेन्स यहाँ पे CO2 कैरी करता है बॉडी टू हार्ट। ये दो एक्सेप्शन हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए ब्लॉग में बस इतना था। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज उसको लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले सबसे पहले जाओ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर दो, सो डेट जो भी अपडेट हो वो आप लोग को मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, कुछ चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोग के सामने। तो पता नहीं मेरे मन में आ रहा था, मैं सोचा कि चलो अभी कुछ इमोशंस अपने अंदर आ रहे हैं तो मैं कुछ शेयर करूँ आप लोगों के सामने। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है, बट सबसे पहले मेरा प्राइमरी गोल ये है कि मुझे यूट्यूब पे मेहनत करना है। मैं जो भी कंटेंट बनाऊं, मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना बेस्ट दूं, ठीक है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन अचानक से मेरे मन में आया कि क्यों ना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। मैं यूट्यूब चैनल एक शिवम कुमार IND ब्लॉग से मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो बहुत डिमोटिवेशन होता था, मैं कैमरा के सामने बहुत फंबल करता था, बोल नहीं पाता था। तो ये चीज़ था। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अब आप एडिटिंग कैसे करते हो। मुझे एडिटिंग पोर्शन बिल्कुल नहीं आता था भाई। मैं एडिटिंग सीखा, यूट्यूब से सीखा, फिर मैं खुद से 2-3 वीडियोस को एडिट किया, तो बहुत नॉर्मल एडिट किया। फिर मैं अभी कुछ ट्रांजिशन वगैरह सीख गया हूँ। तो ये चीज़ धीरे धीरे कमांड आ रहे हैं इस पे। तो यही है, मतलब यही है ना कि देखो, अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एग्जाम्स वगैरह दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सक्सेस अभी तक नहीं मिला है। तो ऐसा ना कि मैं सोचता हूँ कि मैं खाली ना बैठूं। तो मेरा एक अंदर से ये कि मैं खाली नहीं बैठना चाहता, मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहता हूँ। तो यूट्यूब से साइड में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, वीडियो शूट करता हूँ, जो भी पढ़ाई करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, तो आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, सो डेट जो भी स्टूडेंट मेरे टाइप के हैं, जो स्टूडेंट आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टार्ट किए हैं, तो उनको भी कुछ हेल्प मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं अपने नोट्स बहुत शिद्दत से बनाता हूँ, बहुत बारीकी से नोट्स बनाता हूँ यार। मैं ऐसा ही बनाता हूँ, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है नोट्स पॉइंट करके बनाना। मैं सारा चीज़ नोट्स में अपने थ्रू उसमें मेंशन करता हूँ। तो ये चीज़ है यार। तो मैं सोचा कि चलो ये चीज़ आप लोगों के सामने शेयर करूँ। बोलना चाहता हूँ कि यार मैं ऐसे नहीं हूँ कि मैं बिना काम से मैं सक्सेस पा लूँ। मुझे भी पता है मेहनत चाहिए किसी भी फील्ड में। तो यूट्यूब पे मैं यही चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ, कुछ अपना हार्डवर्क दूँ। हार्डवर्क के ही सिवा और थोड़ा अपना नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं यूट्यूब से यही सोच रहा था कि चलो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहता हूँ यूट्यूब पे, आज न कल कुछ ना कुछ तो अच्छा होना ही है। तो किसी काम को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो बस यही है, आप अपना काम अच्छे शिद्दत से मेहनत से करते रहो। तो मैं भी ये चीज़ अपने आप को भी बोल रहा हूँ कि मेहनत से शिद्दत से अपना काम मैं करते रहूँगा यूट्यूब पे। और हाँ यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे ब्लॉग बनाना, ट्रैवल से रिलेटेड, अभी स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, डेली ब्लॉगिंग, शॉर्ट्स वगैरह। मुझे इस काम में मज़े आ रहे हैं तो मैं ये काम कर रहा हूँ। और मेरा प्रिपरेशन अभी चल रहा है, आई होप फिंगर क्रॉस कुछ अच्छा हो नेक्स्ट ईयर तक। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए ब्लॉग में बस इतना था। आई होप आप लोग को वीडियोस पसंद आया होगा। प्लीज़ पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल सब्सक्राइब करो, शिवम कुमार IND ब्लॉग को। वीडियोस पसंद आएगा तो गिव अ थम्स अप, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो शिवम कुमार IND ब्लॉग को। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।